गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री राम। मेरी गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो गुड नून बोलना चाहिए, क्योंकि रात को 2 बजे तक मैंने शॉट डाले और उसके बाद में 8 बजे नींद खुली और लॉक वगैरह खोलने के बाद दोबारा सो गया। 11:15 बजे दोबारा नींद खुली है, फटाफट से चाय बनाई है, झाड़ू पोछा लगाया है, हाथ मुँह धो करके मुँह धोया। आप देख रहे हो मुँह मेरा गीला हो रखा है। आँखें मैंने धोई हैं अच्छी तरीके से। हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई है, हेल्थ की समस्या आने लगी है। ये रात को 2-2 बजे तक जागना, फिर दिन में भी काम करना। अगर ऐसे चलता रहा तो ये काम सब यहीं धरा रह जाएगा, इसलिए फटाफट ऐसा करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करना है जल्दी से। ये दिन में काम करना है तो रात को टाइम पे सोना है, और रात को अगर लेट करना है तो दिन में सोना है। शॉर्ट्स और वीडियो प्रॉपर एक ही टाइम पे करनी है, दोनों के दोनों। तो ये सोच रहा हूँ आज कि आज मैं सो जाऊँ और कल से मैं दिन में काम करूँ, और आज मैं सो कर के नींद को पूरा करूँ और रात को काम कर लूँ जितना टाइमली, और सुबह फिर कल से मैं दिन में ही काम करूँ और आपको प्रॉपर टाइम से ही सब कुछ मिल जाए, और मेरा भी टाइम ख़राब ना हो, मेरी भी हेल्थ ख़राब ना हो। और मिलते हैं टी ब्रेक के बाद में। हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी यूट्यूब को आगे ले जा पाएंगे अपन, चैनल को अपने को, यूट्यूब को भी। तो चाय बना दी है, चाय पी लेते हैं। हैव टी विद मी। चाय पीजिए मेरे साथ। आपकी तो दोपहर होने वाली है, मेरी अभी सुबह हुई है और मैं फटाफट करता हूँ, पूजा पे बैठता हूँ। पूजा का टाइम डिले हो जाता है हर बार। तो मिलते हैं अपन चाय के बाद। खाने का देखते हैं, खाना भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो आज खाने का देखते हैं, खाने की भी वीडियो बनाएंगे, क्या बनाते हैं आज खाना। और हो सकता है कोशिश करेंगे कि वो हरा चारा जो हो रहा है उसको भी निपटाने की कोशिश करेंगे आज। मैं सोचा था ट्राईपोड लगा करके स्टैंड पर, तब मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, प्रॉपर वीडियो आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी करना पड़ेगा। देखते हैं आज क्या क्या काम होता है, पहले से डिसाइड नहीं हो पाता। ओके, थैंक यू। टाइम 12:40 और नाश्ता हो रहा है अब हमारा। चाय और टोस्ट, चाय गरम कर ली है जो बनाई थी। ऐसे ही चलता है सब अपना। आप लोग कहोगे यार चाय इतनी देर, सुबह सुबह तो टाइम क्या था, दोपहर ही हो चुकी थी, 11 बज चुके थे जब चाय बनाई थी, एक्स्ट्रा बनाई थी। ये चाय नाश्ता हो गया और सब्जी बना रखी है, आटा बनाया हुआ है, सब्जी बना दी थी रात को, तो अपन को सिर्फ रोटी बनानी है। और मौसम ने अपने फिर दिखाना चालू कर दिया है रंग। बादल अपना अपना झुंड बनाने को तैयार हैं, इकट्ठा होकर के बरसेंगे। 70% बारिश का अनुमान, आइडिया जो है, मैसेज आया है मेरे पास। तो अपन करते हैं चाय नाश्ता, और फिर जो ब्लॉग बना रखे हैं व्लॉग उनको एडिट करते हैं। तो आप लोगों का तो लंच होने वाला है और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। दोपहर के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं, वही रात के 1:45-2 बज जाते हैं, 1:45-2, और दिन के भी वही टाइम। तो टी ब्रेक लेते हैं। हैव ए टोस्ट विद टी, एन्जॉय विद मी। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं अगर जहाँ रह रहा हूँ, मेरे माता पिता की देन है। मेरे पास माता पिता का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। वैसे तो मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, मैंने अपनी एजुकेशन में पढ़ा है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों को मनुष्य के पैदा होते ही उस पर लागू हो जाते हैं। देवताओं के ऋण तो आप यज्ञ, होम, हवन, पूजा, जब तक नेम से ऋण चुका सकते हो। पितृ ऋण, आप माता पिता की जीवित रहते उनकी भरपूर सेवा सम्मान, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, और मरने के बाद उनके श्राद्ध कर्म इत्यादि करके उनके ऋण को चुका सकते हो। ऐसा नहीं है कि जीते जी उनका सम्मान किया नहीं, मरने के बाद उनके पीछे आप पैसा खर्च कर रहे हो और दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो तो नहीं चुकेगा। और ऋषि ऋण में आप ऋषि मुनियों की सेवा करके, उनका सम्मान करके, उनको अर्पण करके, जो आपसे हो सकता है ऐसा करके, ऋषि मुनियों की सेवा करके आप ऋषि ऋण चुका सकते हो। तो तीनों ऋण चुकाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अपनी तरफ से जितना हो सके माता पिता की सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए, उनका ऋण चुकाइए, जीवित रहते उनको प्रसन्न रखिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया,
खुद नहीं पढ़ पाए ज़्यादा, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे अकाउंट्स का जॉब का कोर्स कराया, जिससे मैं अकाउंट्स की जॉब पे लगा हुआ था। घर का सारा कुछ मेंटेन करके रखा मम्मी पापा ने। शादी ब्याह कराया, सब कुछ मेरा उन्होंने किया। मैं जॉब करता भी था, पिताजी के जीवित रहते तक, मम्मी पापा के जीवित रहते तक मैं जॉब कर रहा था। हालांकि डिप्रेशन में था। वाइफ ने हम तीनों को बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन पापा के जाने के बाद षड्यंत्र से पापा को मारा गया। पापा के जाने के बाद डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा आ गया। उसको जब लगा कि अब मेरे ऊपर कार्रवाई होने वाली है कानूनी, तो वो यहाँ से भाग गई। यहाँ से भागी है वो निकल के कि कार्रवाई होगी। मम्मी ने मुझे संभाला, और मैंने ये देखा कि माँ कहाँ जाएगी मेरी अगर मैं जॉब छोड़ दूँगा तो। इसको लेकर के मैंने जॉब किया, और फाइनली माँ के जाने के बाद में एटलीस्ट मैं डिप्रेशन की चरम सीमा पे पहुँच गया हूँ, और मैंने जॉब छोड़ दिया। मुझसे जॉब नहीं हो पा रहा। मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। ये तो मोबाइल और बहनों ने फ़ोन कर कर के मुझे ज़िंदा रखा, मुझे बचाया। अदरवाइज़ मैं सुसाइड अटैम्प्ट करने वाला था। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी लिखा है, डाला है, अभिदय अभिषेक द स्ट्रगलर द लास्ट अटैम्प्ट, क्योंकि ये मेरी अंतिम कोशिश है जॉब छोड़ने के बाद में इस जीवन को बचाने की। मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपसे सिंपैथी लेना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि माँ बाप ने ही आज मुझे, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, अगर मैंने जॉब छोड़ दिया होता, माँ बाप ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई होती, तो जिस घर में मैं रह रहा हूँ आज, ये जो घर है उनका बनाया हुआ है, उनकी खून पसीने की कमाई का। तो उनकी वजह से ही आज मुझे रहने को एक ठिकाना मिला है, नहीं तो रहने को ठिकाना भी नहीं होता। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी बेचारे पूरी कर नहीं पाते। और कुछ तो बाप ऐसे होते हैं जो शराब पीना, मारना, पीटना, अपनी बच्चों को जिम्मेदारियाँ नहीं करना, उसमें माँ की कोई गलती नहीं होती, लेकिन बाप, कहीं माँ बाप गलत, कहीं माँ गलत, कहीं बाप गलत, ऐसा करके भविष्य नहीं बनता। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरा भविष्य बनाया, आज उन्हीं की देन है। मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा, और शायद यही चाहता हूँ कि अगला जन्म फिर मिले और उनका मैं ऋण चुकाऊँ, अगर उनकी मर्ज़ी हो तो। अगर उनकी आत्मा चाहती है कि उन्हें जन्म मिले और उनमें पुत्र मिले, और ये पुत्र की ही वो आज्ञा देते हैं, मुझे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने की आज्ञा देते हैं, तो मैं ज़रूर अवश्य चाहूँगा कि मुझे फिर से जन्म मिले, और मैं अपनी जो सेवा मेरी अधूरी रह गई है उसको मैं पूर्ण करूँ और अपने ऋण को चुकाऊँ। और इसी के साथ में ज़्यादा बक ना करते हुए, आपका टाइम ख़राब ना करते हुए, टी ब्रेक लेता हूँ और मिलता हूँ लंच के टाइम पे। देखते हैं क्या प्रोसीजर बैठता है, और जो वीडियो मैंने एडिट करने हैं उनको आज निपटाता हूँ ताकि मैं टाइम से सो पाऊँ। फ्रेंड्स, दोपहर के तकरीबन 3:15 का टाइम हो रहा है, और समय कितनी तेज़ी से निकलता जा रहा है देखो आप। सुबह उठना, फटाफट काम कर करा के भी सब कुछ 3 बज चुके हैं, खाने का अब टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, खाना रेडी है, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। यही अपने गांव देहात का खाना है, और आप भी देख रहे हो टाइम किस तरीके से स्पेंड होता है। और खाना देखो 3 सवा 3 बज चुके हैं, अब लंच हो रहा है। डिनर की तैयारी देखेंगे, करते हैं तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे, और जो लोग अपलोड करने एडिट करके उसको अपलोड करते हैं खाना खाने के बाद में। तो हैव लंच विद मी, मेरे साथ खाना खाइए, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाइए, कल बनाई थी रात को जो काम आ गई है। शाम के लिए फ्रेश रेडी करना पड़ेगा। तो मिलता हूँ खाने के बाद आपसे। कब मिलता हूँ, शाम को या रात को, उस टाइम बताएगा। और खाना बढ़िया लगे तो बताना, आलू गोभी की सब्ज़ी रोटी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए, खाने में मेरा साथ देने के लिए।
फ्रेंड, आज बाहर लेकर के आया हूँ मैं आपको आउटडोर की शूटिंग करने के लिए। और बाहर आके बैठा हूँ बाउंड्री के घर के बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको। ये डॉग्स ने सारी टैटरिंग की हुई है, सारी पोटी करके चले गए डॉग। सफाई कब तक करूँ यार, ये डॉग चाहते हैं और सारे लोग जो हैं परेशान करके रखा हुआ है डॉग ने। तो आज मैं रखवाली के लिए बैठा हूँ, डॉग को भगाने के लिए कि पोटी ना कर पाए, गंदगी ना कर पाए। कल इनको साफ़ करूँगा और पूरा ये साफ़ करके फिर देखते हैं क्या होता है। या एक कुत्ता नहीं बैठता तो करके जाता साइड। एक ही आया दुष्ट करने के लिए आया, ये रखवाली करनी पड़ेगी। और ये अपने मोहल्ले का जो चौक है मेन गेट के बाहर, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। और वैसे तो बच्चे खेलते रहते हैं चौक में, लेकिन आज अलग अलग जगह पर गए हुए हैं। गेट सही करवाया नहीं करवाया एक बराबर ही है।
कुत्ते तैयारी कर रहे हैं गंदगी करने की। और मैं मास्टर को कुत्तों ना डरे, अब पहले भग जाया करो ही। देखेगा तो बार कर दो। हाँ जो कड़क को ना हनुमान जी का मेवा जब गए बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए ग्राउंड में। हालांकि मैं एडिट कर रहा था ब्लॉग को, ब्लॉग में कुछ एडिटिंग कर रहा था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। बच्चे काफ़ी देर से खेल रहे हैं और लोग अपने डेली रूटीन के काम कर रहे हैं। कुछ लोग सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, कुछ लोग आटा दाल मसाले किराने का सामान लेने जा रहे हैं, कुछ बच्चे चीज़ खा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। इस शॉप तो वैसे सार्वजनिक है तो सब लोग की भागीदारी और कुछ काम में तो हो ना हो, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ग्राउंड का हाल आप देख सकते हैं। मेरे घर के बाहर डॉग में जितने भी डॉग हैं आते हैं और वो गंदगी करते हैं। बाकी कोई गंदगी करते देखता है तो भगाता नहीं है, सब लोग तो देखते रहते हैं। अपनी जगह पर कोई भगा देते हैं और यहाँ भगाते हैं जानबूझ करके, और जब करने लगते हैं तो उनको भगाते नहीं। बाकी अगर डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाने का काम हो, डेवलपमेंट कराना हो, विकास कराना और पैसे के लिए कोई चंदा इकट्ठा करे, कोई डोनेशन मांगे तो कोई नहीं देगा। लेकिन जब खेलने का टाइम हो, टाइम स्पेंड करना हो, सर्दियों में धूप सेकनी हो, गर्मियों में छाया में बैठना हो, बारिशों में बारिश का आनंद लेना हो, शादी ब्याह टेंट लगाने हो, तब ये चौक की याद आती है। या बच्चों को भगा देते हैं घर से, जाओ खेलो, हमारी जान मत खाओ, हमें परेशान मत करो। माँ बाप जब थक जाते हैं बच्चों को धकेल देते हैं बाहर, जाओ और खेलो। जब यहाँ आके खेलते हैं सारा, वहाँ शांति रहती है उनके घरों में, यहाँ आके वो करते हैं सारा का सारा, वो हल्ला मचाते हैं हुल्लड़। मैंने कहा ठीक है, इसी की ब्लॉगिंग कर लेते हैं और तो क्या है, टाइम पास हो जाएगा, लोग बन जाएगा, बच्चों को खेलने का कुछ। क्या भाई, मेरा हाथ में हो तो मैं कुत्ता ने गांव बाहर कर दूं। मैं एक भी कुत्ता ना छोड़ू यहाँ मोहल्ला में, बाउंड्री करवा दूं। नुके तय नहीं करवा रखो है, मजा ले रहा हो बंटी भी। देखो वो गेट पे बच्चा कहाँ, आदत पड़ गई कटवा कटवा के। मच्छर अब काटे तुम लगे यार, नॉर्मल बात है। कदी मदी काटवा वाला को लगे, अब मुँह को तो रोज ही काटे कमरा में।
वाड़ी कुम्हार मोको पता होतो तो मैं तो को पतड़ा में लिख के दे देता पहले ही। लाला चौक में बैठा है, दो चार लग जाएगी तो तेरा हो जाएगा तमाशो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ करवारी होगी। हाँ, और यहाँ डुला में फिर क्योंकि यहाँ कर दे जब तक आएगो, जब तक पता ही ना पड़ेगा कौन करके गए बाबा को। अपनों घर बचानो है, दूसरा घर में आग लगा देनी है। कहाँ है भाई? करवाओ ने अपने घर में करवाओ, खूब पालो, 10 की जगह 20 पालो। हाँ हाँ, उनने भगा दे सुबह। हाँ, अब कौन ये सुबह 5 बजे आके यहाँ रखवाली करो जब तो बात बने। 5-6 बजे आके बैठ जाओ यहाँ, 3-4 घंटा यहाँ दो चौक में पहले, फिर बाकी काम अन्य करो। तीन घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, 6 घंटा यहाँ में बिताओ। अभी तो काम पे ना जा रहा हो, काम पे जाए तो आदमी या काम है तो करेगी, करेगा ही ना कभी। सुबह हाँ, मैं तो बैठ भी ना रहा हूँ, यहाँ बदबू इतनी भयंकर आ रही है, मैं करूँ कहीं? बैठना भी यहीं पड़ रहा हूँ, बदबू भयंकर मार रही है ये। अब बस जाऊंगा ना मैं 7-7:30 बजे, आऊँगा, आधा घंटा बाद मिलेगा तैयार। और बिहारी मान जा, लग जाएगी कोई के। बच गया लाला, लग जाएगी तेरे। लाइट ना आ रही थी के?